दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी में एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, साधारण पैंट शर्ट पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले, लेकिन दिखने में काफी विद्वान लग रहे थे, काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। सेटिस्फाई मत होइए, हमेशा नंबर 1 का पीछा कीजिए, परफेक्शन के पीछे भागिए। जेआरडी टाटा अपनी लाइफ में यही करते रहे। एयर इंडिया 40s और 50s के बीच में कहा जाता है कि अपनी पंक्चुअलिटी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती थी। टाटा एयरलाइंस, जो कि बाद में एयर इंडिया बन चुकी थी, उसके मालिक थे जेआरडी टाटा। मालिक होने के बावजूद, क्योंकि वो भारत के पहले पायलट थे, वो अपने प्लेन्स खुद उड़ाना पसंद करते थे। हर 15 दिन में एक फ्लाइट वो लेते थे, और इससे वो मैसेज देना चाहते थे पूरी टीम को कि मैं खुद भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। तो आपको तन मन धन के साथ में लगना है और इस एयरलाइंस को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। पंक्चुअलिटी के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में जेआरडी टाटा का कोई तोड़ नहीं था। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और बताया कि 145.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से मोड़ रहे हैं। इतने एक्यूरेट थे जेआरडी टाटा। दूसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है जेआरडी टाटा साहब से, सलाह मानिए और चेंज लाने से डरिए मत। इन्फोसिस की को फाउंडर और फाउंडर नारायण मूर्ति सर की जो वाइफ हैं सुधा मूर्ति मैम, उन्होंने अपनी बुक द लास्टिंग लेगेसी में एक घटना का जिक्र किया। वो कहती हैं कि वो जमाना था जब महिलाओं को ज्यादा नौकरी नहीं दी जाती थी। इंजीनियरिंग की बात करें तो लड़कियों को इंजीनियरिंग नहीं करने दिया जाता था। उन्हें मैथ्स में कमजोर माना जाता था कि ये तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सुधा मूर्ति मैम 600 स्टूडेंट्स के बैच में इकलौती लड़की थी और टॉपर थी। तब उनका नाम शादी से पहले सुधा कुलकर्णी था। तो टाटा मोटर्स में, जो कि टेल्को भी जिसको कहते हैं, उसमें इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली, और जब वैकेंसी निकली तो उसमें साफ साफ पुरुषों के लिए ऐसा लिखा हुआ था। इस बात से सुधा मूर्ति मैम गुस्सा हो गई और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी जेआरडी टाटा साहब को, कंपनी के मालिक को। टाटा साहब का बुलावा आया और इंटरव्यू के बाद इन्हें विचारों के थे, वो सलाह का स्वागत करते थे। एक और किस्सा उन्होंने शेयर किया कि जब वो बॉम्बे हाउस में थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, नारायण मूर्ति सर का, और अकेली खड़ी हुई थी, तब बाय चांस